Welcome back to Gate EC Chronicle channel. Now we are doing digital systems. So 2010 के आगे वाले क्वेश्चंस जैसे हम कर रहे थे, सो दिस इज़ आपका, हम बुलियन से स्टार्ट कर रहे हैं. सो ये आपका 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है. आपको सम ऑफ प्रोडक्ट्स दे रखा है, ये फंक्शन दे रहा है XYZ, उसका 2 3 4 5 दे रखा है. आपसे इसके प्राइम इम्प्लीकेंट्स पूछे हैं. आपके 3 टर्म्स होते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट्स, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स और रिडंडेंट टर्म्स. ठीक है, ये जैसे जैसे आएंगे विल डिस्कस. अब प्राइम इम्प्लीकेंट्स पूछे हैं, क्या करेंगे हम? पहले इसका के मैप बनाएंगे. 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल मैंने यहाँ लिया, YZ मैंने यहाँ ले लिया, राइट. ऊपर 4 केसेस, नीचे 2 केसेस. दिस इज 0 1, दिस इज 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0. काउंटिंग अगर हम करें 1 0 1 2 3 4 5 6 7. आपको कहाँ कहाँ दे रखा है? 2 पे दे रखा है, 3 पे दे रखा है, 4 पे दे रखा है और 5 पे दे रखा है. आपसे पूछा प्राइम इम्प्लीकेंट, जोन से ग्रुप बन रहे हैं. एक आपका ये बना, एक आपका ये बना. इनको अगर हम इनकी इक्वेशन लिखें तो दिस विल बी x बार, ऊपर क्या कॉमन है आपका y प्लस, और इधर क्या बनेगा आपका ये x, ऊपर क्या कॉमन है y बार. सो आपके प्राइम इम्प्लीकेंट से दोनों हो गए, दैट इज x बार y प्लस xy बार, राइट. सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए. क्वाइट इजी क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए आया था ये. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. ये आपको बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है, x प्लस y बार प्लस x बार y बार प्लस x बार. पूछ रहा है कि सिंप्लीफिकेशन क्या होगा. इसका आपसे सिंप्लीफिकेशन पूछा. ठीक है, अब आपको ये देखो, ये बार में दे रखा है. इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं x बार कॉमन ले लूँ, सो दिस विल बी 1 y बार प्लस 1. 1 में मैं कुछ भी ऐड करूँ 1 ही रहेगा. सो दिस टर्म्स कम्स आउट टू बी ओनली x बार. इक्वेशन को मैं फर्दर लिखूँ, सो दिस विल बी x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x प्लस x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय दिस योर y बार. ये मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म खोल दें, और ये क्या आया था आपका x बार आया था, उसका बार क्या होगा प्लस x हो गया आपका, राइट. इसको खोल दिया मैंने, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस xy प्लस xy बार प्लस y डॉट y बार 0 प्लस x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया. सो दिस विल बी 1 प्लस y बार. दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1. सो दिस कम्स आउट टू बी x ओनली, राइट. सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए. अब नाउ लेट्स सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. ये आपका 2014 में ही आया था, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था. इट वॉज अ नाइस क्वेश्चन. आपसे एक एक्सप्रेशन दे रखा था, बुलियन एक्सप्रेशन, और इसका एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स पूछ रहा था. एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं? जो हम के मैप में ग्रुप बना रहे हैं, वो ग्रुप तो आपके लेने कंपल्शन है. ठीक है, उनके बिना आप मिनिमाइज़ नहीं कर सकते. वो कंपल्सरी वाले ग्रुप आपके EPIs हैं. अभी कई बार क्या होता है, 1 1 2 बार कैप्चर हो जाता है, राइट. अब 1 1 2 बार कैप्चर हो रहा है, 2 ग्रुप्स में आ रहा है, तो हम रिडंडेंसी तो बन जाएगी हमारी, लेकिन अभी वही 3 ग्रुप में यूज़ हो रहा है, तो हम एक चीज़ को, टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं. तो उसके लिए हम EPIs को अलग सेलेक्ट करते हैं, राइट. तो अभी आप एग्जांपल देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा. प्राइम इम्प्लीकेंट्स में जितने भी ग्रुप बनते हैं वो सब आ जाते हैं. EPIs में जो आपके मस्ट होते हैं वही आते हैं. अब के मैप ड्रॉ करते हैं हम 4 वेरिएबल का. WXYZ दे रखा है आपको, 0 0 0 1 1 1 1 0. सिमिलरली 0 0 0 1 1 1 1 0 की काउंटिंग लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट. अब आपको ये के मैप में डालना है. अभी आप देखो, फर्स्ट टाइम आपको दे रखी है WY. अब WY कहाँ कहाँ है, या तो आप सर्च करो, नहीं तो आप इसको इजी वे से प्रोसीड कर सकते हो. मेरे पास 4 वेरिएबल है, WXYZ. WY आपका 1 1 पे फिक्स है, बार नहीं है ना, 1 1 पे फिक्स है. ये आपने 4 के बना दिए. 2 वेरिएबल गायब थे ना, तो हमने उसके 4 केस लिए. अब WX आपके क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं वो आप देखो, इधर दोनों 0 हों, 0 1 1 0 या 1 1. दैट मीन्स ये जो हमने एक पर्टिकुलर काउंटिंग बना ली है, के मैप में इजी होगा हमें पुट करने के लिए. अब देखो 1 0 1 0 आपका क्या बनेगा 10, दिस वुड बी 11,
दिस वुड बी 14, दिस वुड बी 15. दैट मीन्स इन प्लेसेस पे मेरा ऑलरेडी 1 गिवन है. लेट्स पुट 10, 11, 14, 15. राइट. अब नेक्स्ट केस देखें, हम एक्स वाई दे रखा है. अब इसमें मैं एक्स वाई को फिक्स कर दूँ 1 1 1 1 1 1 1 1. डब्ल्यू और जेड मेरा वेरी कर रहे हैं 0 0 0 1 1 0 1 1. राइट. अब ये क्या बना मेरा, दिस वुड बी 6, 7, 14 एंड 15. 14 15 ऑलरेडी हो चुका है. देखो ना, इनका कॉमन हुआ तभी वो एलिमिनेट हुआ, रिडंडेंसी गायब की हमने. ठीक है. एक्स वाई भी हमने पुट कर दिया. अब डब्ल्यू बार एक्स वाई जी है, दैट मीन्स 0 1 1 1 7 पे है, ऑलरेडी 1 है. इसमें चारों दे रखे थे, जरूरत नहीं पड़ी हमने. इसमें देखो, इसमें z मिसिंग है, तो दिस इज 0 0 1. अब z क्या हो सकता है मेरा, 0 भी हो सकता है, और z मेरा क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है. सो दिस विल बी 2, दिस विल बी 3. 2 3 को भी हमने 1 दे दिया. राइट. अब एक्स जी है. अब एक्स जी को अगर मैं वही सेम मेथड से करूँ आगे प्रोसीड, 1 1 1 1 1 1 1 1. दिस इज 0 0 0 1 1 1 1 0. सो ये आपका क्या बनेगा, 5 7 14 सॉरी 15 एंड 13. राइट. अब इनको पुट करें, 5 पे भी 1, 7 पे ऑलरेडी 1 है, 15 पे ऑलरेडी 1 है, 13 पे भी 1. मेरी ये वाली टर्म भी इंक्लूड हो गई है. नाउ एक्स बार वाई बार जेड बार, डब्ल्यू इसमें मिसिंग है, तो डब्ल्यू कैन बी 0 और 1. एक्स बार 0 0 0 0 0. दिस कम्स आउट टू 0 एंड दिस कम्स आउट टू बी 8 किया, और हमने कि 8 पे भी पुट किया. ये ओवरऑल आपके पास के मैप आ गया. अब हम करेंगे इनका ग्रुपिंग कि कितने एसेंशियल इम्प्लीकेंट्स बन सकते हैं. हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम ग्रुपिंग. सो अब देखो, ये 8 का ग्रुप एक बनेगा. राइट. और इनको पेयर करने के लिए 4 वाला बना सकती हूँ मैं, और ये कॉर्नर वाला. ठीक है. अब ये जो ये 8 वाला ग्रुप बनाया है, इसका अगर हम एक्सप्रेशन लिखें, ऊपर क्या कॉमन है, y कॉमन है, और इधर साइड में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है. दिस इज़ योर y प्लस सेंटर वाला हम 4 वाला देखें, इसमें क्या कॉमन है, इस साइड से x कॉमन है, ऊपर से क्या कॉमन है, z कॉमन है. राइट. अब आउटर पेयरिंग में आपका x बार कॉमन है और z बार कॉमन है. राइट. आपसे पूछे थे EPIs. अब मैं इसमें से ऐसा कोई है जिसको छोड़ दूं कि मेरे सारे 1 भी काउंट हो जाए, जिससे मेरे सारे 1 भी काउंट हो जाए और कोई रहे भी ना. ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जिसको हम लीव कर सकें. ठीक है. सो ये मेरे तीनों EPIs हैं. तो मेरे EPIs हो गए y, एक्स जी और x बार z बार. राइट. सो दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर डी. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था 14 में. ईजी था. ये आपको प्रोसेस जब आप खुद करने बैठोगे तो छोटा लगेगा. ईज़िली हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स द थिंग्स परफेक्ट वाला सीन है. ठीक है. सो दिस वाज योर क्वेश्चन फ्रॉम 2015. नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम 2014. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 16. 2014 में आया था 1 मार्क्स के लिए. बोल रहा है कि n वेरिएबल बूलियन फंक्शन है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्राइम इम्प्लीकेंट्स इज, ये आपका डायरेक्ट है, 2n-n-1. आपका कोई 2 वेरिएबल है. ठीक है. तो उसके लिए प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने हो गए, 2. दिस इज बेसिकली ये है आपका एक 1 1 हमने यहाँ ले लिया, एक 1 यहाँ ले लिया. 2 वेरिएबल थे, एक आपका ये बन जाएगा, एक आपका ये बन जाएगा. अगर हमने ओवरऑल ले लिया तो वो तो एक ही केस बनेगा ना. मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम आपका ये बनेगा. सो 2 पेयर बन रहा है. अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 में भी हम मैक्सिमम पेयर कितना कर सकते हैं, दैट इज़ द केस. ठीक है. 1 1 1 1. दिस इज़ ऑल्सो 1, दिस इज़ ऑल्सो 1. अब ये 2 मेरे को अलग पेयर करना पड़ेगा, ये 2 अलग पेयर करना पड़ेगा, ये 2 अलग पेयर करना पड़ेगा. ये वाला मैं यहाँ से भी पेयर कर सकती हूँ, बट दिस इज़ नॉट अ EPI, दिस इज़ नॉट अ PI. ठीक है. अगर मैं ये आप देखो, अगर मैं ये वाला पेयर कर दूँ तो उस केस में मैं ये भी पेयर कर सकती हूँ, ये भी पेयर कर सकती हूँ. ये तो डिपेंडिंग कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं. तो इसमें EPI you can find, not the PIs. PIs can vary.
राइट। तो अब आपके कितने केसेस बने ये देखो, n कितना था इस केस में 3, तो 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1, 4 पेयर बनने चाहिए। कितने बन रहे हैं आपके 1 2 3 4 पेयर्स बन रहे हैं ना। सो आपका फेयर है 2 रेज टू पावर n माइनस 1, राइट। सो आप ये डायरेक्ट राइट सो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लिकेंट्स रह सकते हैं। सो दिस इज इट।